वेलकम टू ड्रामा ट्विस्ट यूट्यूब चैनल। क्या होगा जब एक प्यार करने वाला पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए मौत से भी टकरा जाए? क्या होगा जब एक खतरनाक साजिश के बीच एक ऐसा बलिदान सामने आए जो सबकी आंखें नम कर दे? और क्या सच में इस बार समीर अपनी रिमझिम को बचाते बचाते खुद हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा? दोस्तों, सीरियल रिमझिम के आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाका जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। प्यार, साजिश, धोखा और बलिदान से भरा ये ट्रैक अब कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है जहां से सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब समीर अपनी लाख कोशिशों के बाद आखिरकार ये पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि रिमझिम को कहाँ छुपा कर रखा गया है। गंगौर माता के मंदिर में माथा टेकने के बाद समीर को जैसे एक उम्मीद की किरण मिलती है। मंदिर में मिले एक सुराग के कारण उसे आखिरकार उस ठिकाने का पता चल जाता है जहां कविता ने रिमझिम को कैद कर रखा है। समीर के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी भी कीमत पर उसे अपनी रिमझिम और अपनी बेटी दिया को बचाना है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि कविता कोई मामूली दुश्मन नहीं थी। वो बेहद चालाक, धूर्त और खतरनाक औरत थी। उसकी नज़रें हर समय रिमझिम पर टिकी रहती थी। उसे पहले ही शक हो चुका था कि रिमझिम किसी न किसी तरह समीर को यहाँ बुलाने की कोशिश जरूर करेगी, और आखिरकार वही हुआ जिसका उसे डर था। कविता को खबर मिल चुकी थी कि समीर इस जगह की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही कविता के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो रिमझिम के पास जाती है और बेहद ठंडी आवाज में कहती है, तुझे क्या लगा, तू हमारी आंखों में धूल झोंक कर अपने पति को यहाँ बुला लेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ रिमझिम। समीर अगर यहाँ आया तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। रिमझिम ये सुनकर डर जाती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही डर था, अगर समीर यहाँ आया तो वो भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन कविता की योजना इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। वो फैसला कर चुकी थी कि समीर के यहाँ पहुंचने से पहले ही रिमझिम को शेख के हवाले कर दिया जाएगा। शेख एक ऐसा आदमी था जो इंसानों की बोली लगाकर उन्हें खरीदता और बेचता था। कविता चाहती थी कि रिमझिम हमेशा के लिए समीर की जिंदगी से दूर हो जाए। रिमझिम बेबस थी, उसके हाथ बंधे हुए थे और आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि समीर यहाँ ना आए। लेकिन प्यार की ताकत डर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उधर समीर अपने एक दोस्त के साथ उस खतरनाक ठिकाने के पास पहुंच चुका था। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो समीर ने की वो ये थी कि वो बिना पुलिस के ही यहाँ आ गया था। समीर को विश्वास था कि वो अकेला ही इन गुंडों का सामना कर सकता है। उसे सिर्फ रिमझिम की चिंता थी। जैसे ही समीर उस अंधेरे गोदाम में दाखिल होता है, कविता दूर से ही उसे देख लेती है। उसके चेहरे पर फिर वही शातिर मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत अपने गुंडों को इशारा करती है और अगले ही पल चारों तरफ से गुंडे समीर को घेर लेते हैं। लेकिन समीर भी कोई कमजोर इंसान नहीं था। वो पूरी ताकत से उन गुंडों का मुकाबला करता है। एक के बाद एक वो कई गुंडों को जमीन पर गिरा देता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, रिमझिम को बचाना। रिमझिम दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौटने लगती है। उसे लगता है कि शायद आज समीर उसे यहाँ से बचा कर ले जाएगा। समीर भी धीरे धीरे गुंडों को हराते हुए रिमझिम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। वही आदमी जिसने गंगौर माता के मंदिर में समीर को प्रसाद दिया था, वही आदमी अचानक पीछे से आकर समीर को पकड़ लेता है। असल में वो आदमी कविता का ही आदमी था। समीर को एक पल के लिए समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लेता है और उस आदमी को भी जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। अब समीर सिर्फ कुछ कदम दूर था रिमझिम से। रिमझिम की आंखों में खुशी के आंसू आ चुके थे। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब वो आज़ाद हो जाएगी। लेकिन तभी पीछे से खड़ी कविता एक खतरनाक फैसला लेती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके हाथ में एक तेज खंजर होता है और जैसे ही समीर रिमझिम की तरफ बढ़ता है, कविता अचानक पीछे से समीर के पेट में खंजर घोंप देती है। पूरा माहौल एक पल में सन्नाटे में बदल जाता है। समीर की आंखें फैल जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके होठों से खून निकलने लगता है। रिमझिम ये सब देखकर चीख पड़ती है, समीर! उसकी चीख पूरे गोदाम में गूंज उठती है। समीर धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगता है। रिमझिम के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। वो दौड़कर समीर के पास पहुंचती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। समीर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। समीर कमजोर आवाज में कहता है, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें कैसे बचाता रिमझिम? रिमझिम रोते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ठीक हो जाओ। लेकिन समीर की हालत तेजी से बिगड़ रही थी।
कविता दूर खड़ी ये सब देखकर हंस रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसने हमेशा के लिए समीर और रिमझिम की कहानी खत्म कर दी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि समीर के दोस्त ने चुपके से पुलिस को खबर दे दी थी और कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंचने वाली थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस समय पर पहुंच पाएगी? क्या समीर बच पाएगा? या फिर ये बलिदान सच में समीर की जिंदगी की आखिरी कहानी बन जाएगा? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा सीरियल रिमझिम के आने वाले धमाकेदार एपिसोड का। दोस्तों, अगर आपको ये ज़बरदस्त ट्विस्ट और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं हर सीरियल के सबसे बड़े खुलासे और सबसे खतरनाक ट्विस्ट। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद ड्रामा ट्विस्ट यूट्यूब चैनल।